बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे एक्सरसाइज 10.3। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आइडेंटिटीज प्रूव की। आइए मजीद कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। इसमें भी हम एक आइडेंटिटी प्रूव करने वाले हैं। यह आपके सामने आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं? जी, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। यस, वी हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस। हमें अगर साबित करना है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हैं, अगर ये साबित करना है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, हम लेफ्ट साइड को राइट साइड बनाकर दिखा दें। ऑप्शन नंबर 2, राइट साइड को लेफ्ट साइड बनाकर दिखा दें। ऑप्शन नंबर 3, लेफ्ट को अलहदा से सॉल्व करें इंडिपेंडेंटली और राइट साइड को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। इक्वल दरमियान में डालकर इकट्ठे नहीं चलाना, अलहदा अलहदा, और दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आए कि जहां पर दोनों इक्वल नजर आए। यानी अगर आप इसको कहें ए और इसको कहें बी, ए बी इक्वल टू सी हो जाए और बी भी इक्वल टू सी हो जाए, तो हम उस बुनियाद पर कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ ऑप्शन, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? जी, इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड या राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल थी। पांचवा और आखिरी ऑप्शन वो है कि अगर ये दोनों साइड्स आपस में वाकई इक्वल हैं तो इन दोनों का कोशेंट क्या होना चाहिए? यानी लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय राइट साइड या राइट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? जी, 1 आना चाहिए। अगर इन दोनों का कोशेंट 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल थी। स्टूडेंट्स, ये है 5 लीगल ऑप्शंस। बाज लोग टर्म्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ और या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ और फिर एक साइड पर वर्किंग करते हैं। यह तरीकेकार बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को उस वक्त लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जब आप उसे इक्वेशन मान लेते हैं। हमें तो साबित करना है कि यह एक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी इस आइडेंटिटी की तरफ। हम आम तौर पर इन 5 ऑप्शंस में से पहले 2 ऑप्शंस ही इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि इन्हीं 2 से हमारा काम चल जाता है। हमें रिमेनिंग 3 ऑप्शंस की तरफ आम तौर पर नहीं जाना पड़ता। अब हमें लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाना है। पहले 2 ऑप्शंस ये हैं। हमें देखना होगा कि कौन सी साइड मोर कॉम्प्लेक्स है। जो मोर कॉम्प्लेक्स साइड होगी वो चूज करना ज्यादा बेहतर होगा। कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना आसान, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल है। यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी मोर कॉम्प्लेक्स का क्राइटेरिया भी मैंने आपके साथ शेयर किया, फिर आपके साथ शेयर करता हूं। मोर नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंट फंक्शंस, मोर नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस या बिगर एंगल, ये 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि जिसकी बेस पर आप जज करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स साइड है। यहां पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों तरफ 4 नजर आ रही हैं। फंक्शंस यहां पर 2 हैं, साइन और कोसाइन, जबकि यहां पर 1 है। लेकिन बिगर एंगल यहां पर है। ये जो बिगर एंगल वाली बात है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स करती है किसी साइड को। आप बिगर एंगल से स्मॉलर एंगल की तरफ आसानी से आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर ये लेफ्ट साइड मोर कॉम्प्लेक्स साइड कंसिडर होगी। आइए इसी साइड को चूज करके आगे बढ़ते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली। अपनी मंजिल को भी देख लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें किस ट्रैक पर जाना है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखें तो हमें नजर आ रहे हैं हाफ एंगल्स। अब
यहां पर हमारे पास है साइन अल्फा, हमारे पास है फुल एंगल, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, क्या करें? जी, आपके जहन में आनी चाहिए यहां पर डबल एंगल आइडेंटिटी, क्योंकि डबल एंगल आइडेंटिटी इनफैक्ट डबल से सिंगल पर या सिंगल से हाफ पर लेकर आती है। जैसे आप उसका हवाला इस तरह देंगे, एज साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। तो साइन अल्फा हमारे पास होगा, यहां पर अगर 2 अल्फा है तो राइट साइड पर हाफ है, 2 अल्फा का हाफ अल्फा, यहां पर भी अल्फा। अगर हम यहां पर अल्फा कर देंगे तो राइट साइड पर इसका हाफ हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे, यहां पर भी साइन अल्फा की जगह पर और यहां पर भी साइन अल्फा की जगह पर, यूजिंग न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फा को हम रिप्लेस करेंगे 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2 के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। अब जरा नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हाफ एंगल्स तो आ गए इस तरह से, लेकिन दूसरी बात यह है कि राइट साइड पर हमें स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा और 1 भी नजर नहीं आ रहा। ये जो 1 है ये भी नजर नहीं आ रहा और ये स्क्वायर रूट भी नजर नहीं आ रहा। ये स्क्वायर रूट का जाना और 1 का गायब होना ये भी हमें इशारा दे रहा है। हमें डेस्टिनेशन को देखकर इशारे लेने हैं, क्लूज मिलते हैं हमें। इनफैक्ट हमें यहां पर सोचना है कि ये स्क्वायर रूट कैसे जा सकता है। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाए? जी, आपके ज़हन में फौरन आएगा, सर दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लें। तो भाई दूसरी साइड है कौन सी? इक्वल। बस ये तो इसके इक्वल है, इनफैक्ट ये कंटिन्यूएशन चल रही है। ये उस तरह से नहीं है इक्वेशन कि जहां पर लेफ्ट साइड पर एक एक्सप्रेशन इक्वल टू राइट साइड पर एक एक्सप्रेशन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, ये वैसा सीन नहीं है। यहां पर आपको इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर पैदा करना होगा। वो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। अब वो स्क्वायर पैदा करने के लिए यहां पर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब वो स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने। आप एक और क्लू लें जरा, यहां पर आपको नजर आ रहा है साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2। साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2, आप जस्ट इमेजिन करें इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो क्या होगा? शाबाश, इसका स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर आप ओपन करें। आप समझे मैं बैक ट्रेस कर रहा हूं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। ये जो 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2 है ये तो मौजूद है, इसके पीछे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये मिसिंग है। ये अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। हम उसे लिख लेंगे साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये जरा सोचें कि ये कैसे आ सकते हैं। मैंने आपको एक और इशारा दिया कि ये 1 भी जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम इस 1 को रिप्लेस कर ले साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारा न्यूमरेटर में भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। हम यहां हवाला देते हैं एज साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो
1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और ये प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2 जो पहले मौजूद था। यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोसाइन अल्फा बाय 2। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी स्क्वायर्स कंप्लीट हो गए। हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, न्यूमरेटर में साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोसाइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर। अब चूंकि दोनों पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट भी दोनों के लिए था, तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। हम नेक्स्ट लिखेंगे साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोसाइन अल्फा बाय 2 ओवर साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोसाइन अल्फा बाय 2। यही थी स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट साइड चूज की, राइट साइड बना दी, हमने आइडेंटिटी प्रूव कर दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 7। अगेन एक आइडेंटिटी, यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी वाज़े तौर पर लेफ्ट साइड। सो स्टार्ट करते हैं। कोसेकेंट थीटा प्लस 2 कोसेकेंट 2 थीटा और सीकेंट थीटा। जी राइट साइड को जरा देख लें, हमें हाफ एंगल नजर आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पर है हमारे पास फुल एंगल और डबल एंगल। और दूसरी बात, हमारे पास ये कोसेकेंट है और यहां पर सीकेंट है। कोसेकेंट डबल एंगल आइडेंटिटी हम नहीं जानते, हम जानते हैं साइन डबल एंगल को, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल। साइन डबल एंगल जानते हैं, इसका मतलब है हमें कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और इसी तरह सीकेंट को कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि हमने इस डबल एंगल को कैसे सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये जो सीकेंट है, ये चूंकि डिनोमिनेटर में है, हम इसे लिख सकते हैं अलहदा से 1 ओवर सीकेंट, कुछ इस तरह से। ये मैंने अलहदा लिख दिया। यहां पर आ गया हमारे पास कोसेकेंट की जगह पर 1 ओवर साइन और प्लस 2 ओवर कोसेकेंट किसके इक्वल, 1 ओवर साइन के इक्वल। जिस तरह हमने यहां पर लिखा, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा। कोसेकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 2 थीटा। ये साइड पर लिखने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शंस मिल रही थी। अगर न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन आ जाती, अब डिनोमिनेटर में फिर हमने लिखा होता यहां पर कोसाइन, तो हमारे पास ये डबल स्टोरी की बजाय ट्रिपल स्टोरी फ्रैक्शन बन जाती। मैंने इसे साइड पर कर लिया, स्टिल ये डबल स्टोरी है, और इस तरह से प्रॉब्लम को समझने में भी आसानी होगी। 1 ओवर सीकेंट को हम लिख सकते हैं कोसाइन। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, हम कॉमन ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं। जी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, हम कर सकते हैं।
कोसाइन थीटा, 1/sin थीटा हमने यहां से कॉमन ले लिया, यहां पर होगा 1 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल कर दे, टेंशन कम करें अपनी। 1/sin तो कॉमन जा चुका, यहां पर रह जाएगा 1/cosine। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/cosine को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यूजिंग एलसीएम। ये हमारे पास बन गया कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। कोसाइन थीटा एलसीएम, यहां 1 है तो कोसाइन थीटा प्लस 1। जी सिंप्लीफिकेशन यहां पर, जी ये कोसाइन इस कोसाइन को कैंसिल कर सकता है। अब हमें सोचना है कि नेक्स्ट क्या होगा, कोसाइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। स्टूडेंट्स ये तो वो स्टेप्स थे जो कि हमने नेचुरली ले लिए। अब हमें देखना है हमारी मंजिल, कोटेंजेंट θ/2। हमें न्यूमरेटर में कोसाइन चाहिए कोटेंजेंट बनाने के लिए, और डिनोमिनेटर में हमें साइन चाहिए, लेकिन हाफ एंगल में चाहिए दोनों चीजें। अब यहां पर हाफ एंगल लाने के लिए हम साइन थीटा की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं क्या? जी, साइन 2θ बराबर होता है 2sin θ कोसाइन थीटा के, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2sin θ/2 कोसाइन θ/2। यहां पर तो हाफ एंगल आ जाएगा। न्यूमरेटर में हमें कोसाइन चाहिए हाफ एंगल के साथ। कोसाइन थीटा की 2 रिप्लेसमेंट्स हैं, बल्कि 3 रिप्लेसमेंट्स है 3। एक है कोसाइन स्क्वायर, कोसाइन 2θ की एक वैल्यू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी वैल्यू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमें वो यूज करनी चाहिए कि जिसकी मदद से ये 1 भी कैंसिल हो जाए और हमें न्यूमरेटर में कोसाइन भी मिल जाए। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू हमारे पास है कुछ इस तरह से। कोसाइन थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 2 कोसाइन स्क्वायर θ/2 -1 से, ये +1 उसके बाद साइन थीटा की जगह पर आ गया 2 sin θ/2 कोसाइन θ/2। दोनों के लिए हवाला दे दें आप। फर्स्ट जो आपने यूज की वो है कोसाइन 2θ = 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1। यहां पर 2θ तो यहां पर थीटा, जब यहां थीटा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा θ/2। ये आपने यूज की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने यूज की साइन 2θ = 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। यानी ये 2 डबल एंगल आइडेंटिटीज आपने यहां पर यूज की। अब कैंसलेशन क्या होगी जी, ये 2:2 के साथ कैंसिल। ये गलती आप में से अक्सर स्टूडेंट सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये अभी सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में हो रही है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब तक हो रही हो उस वक्त तक दूसरी तरफ घर से बाहर कोई ताल्लुक नहीं। जब घर के अंदर के मामलात हल नहीं होंगे तो घर से बाहर पहले नहीं झांकना, पहले घर से के अंदर के मसले हल करें। ये -1 + 1 कैंसिल करें पहले। जब ये कैंसिल हो गए, अब ये सिंगल टर्म है, अब ये कम्युनिकेट कर सकती है दूसरी तरफ यानी डिनोमिनेटर की तरफ। ये ओवरऑल सिंगल टर्म थी, इसको कोई मसला नहीं था, लेकिन ऊपर 3 टर्म्स थी, ऊपर सिंप्लीफिकेशन होकर ये आगे सिंगल टर्म। अभी भी इसी स्टेप में ये 2 और 2 कैंसिल ना करें, अगले स्टेप में करें। 2 कोसाइन स्क्वायर θ/2, डिनोमिनेटर में 2 साइन θ/2 कोसाइन θ/2। ये 2 और 2 कैंसिल, ये कोसाइन θ/2 इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा। कोसाइन θ/2 ओवर साइन θ/2 क्या होगा जी, इट इज कोटेंजेंट θ/2 हमारी मंजिल। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 9। अगेन हमें आइडेंटिटी गिवन है जो हमें प्रूव करनी है। यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी आपको लेफ्ट साइड पर ही फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड पर मोर नंबर ऑफ टर्म्स, लेफ्ट साइड पर ही बिगर एंगल, सारी चीजें लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रही हैं। सो लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स। टू साइन थीटा साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में है कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा। राइट साइड पर एक दफा जरा देख ले, हमें टेंजेंट 2 थीटा, इसका मतलब यह हुआ कि हमें डबल एंगल रिक्वायर्ड है। इस डबल एंगल को हमने कुछ नहीं कहना, यह हमें रिक्वायर्ड है। साइन 2 थीटा मौजूद है, डिनोमिनेटर में कहीं कोसाइन 2 थीटा मिलेगा तो मुझे हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा कंप्लीट हो जाएगा। साथ है टेंजेंट थीटा, ये सिंगल एंगल भी अच्छी बात है मौजूद है, इसकी वजह से बनेगा इंशाल्लाह टेंजेंट थीटा। डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा भी जायज, ये ना जायज, कोसाइन 3 थीटा ना जायज है, इसे यानी होना चाहिए। अब ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, हमें याद नहीं है अभी तक। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज याद नहीं हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में चलना मुश्किल। ट्रिग्नोमेट्री में वो स्टूडेंट चल सकता है जिसे फार्मूलाज और बेसिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छी तरह याद हो। कोसाइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा? जी शाबाश, रिकॉल करें। चलें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एज कोसाइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। यह है कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो हमने ड्राइव की थी। इसको यूज करते हैं यहां पर, पुटिंग न्यूमरेटर में एज इट इज 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं कहना, कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा की जगह पर 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। अब कोई सिंप्लीफिकेशन, शाबाश जी। नहीं, इसको नहीं हमने हटाना, साइन 2 थीटा के बारे में नहीं सोचना, मैंने पहले भी बताया। आप डिनोमिनेटर में देखें फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। कोई लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स। एक जैसी टर्म्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें वेरिएबल्स की पावर सेम हो। यहां पर भी कोसाइन, यहां पर भी कोसाइन, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्शन का ताल्लुक मौजूद है। माइनस 3 कोसाइन थीटा की वजह से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, और यह आ गया 4 कोसाइन क्यूब थीटा, और इन दोनों की वजह से होगा माइनस 2 कोसाइन थीटा। जी मजीद यहां पर कॉमन क्या लिया जा सकता है डिनोमिनेटर में? फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जी यहां पर है 4, यहां पर 2, इसका मतलब है 2 कॉमन। दोनों तरफ कोसाइन नजर आ रहा है तो साथ कोसाइन भी कॉमन आ जाएगा। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, यानी अभी तक हमने न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहा। 2 कोसाइन थीटा यहां से कॉमन, 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी ये 2 कैंसिल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये एक सिंगल टर्म के तौर पर कंसीडर होगी चूंकि प्रोडक्ट हो रहा है, और ये भी एक प्रोडक्ट है, ये दोनों कैंसिल। अब यहां पर 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जरा देख लें अपनी मंजिल। आपको टेंजेंट थीटा चाहिए, आपको टेंजेंट 2 थीटा चाहिए। साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, ये बन चुका है एक टेंजेंट। अब चाहिए टेंजेंट 2 थीटा। साइन 2 थीटा मौजूद, इसकी जगह पर कोसाइन 2 थीटा चाहिए। इसको जरा गौर से देखें, शाबाश। इसको गौर से देखने पर आपको पता चला कि ये कोसाइन 2 थीटा ही तो है। आपको फॉर्मूलाज अगर अच्छी तरह याद हो, स्टूडेंट्स
हम इसकी जगह पर लिखेंगे कोसाइन 2 थीटा। आप हवाला दे दें एज कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसाइन 2 थीटा की 3 फॉर्म्स थी जिनमें से एक ये है। हम इसको यूज करेंगे यहां पर न्यूमरेटर में साइन थीटा, साइन 2 थीटा, डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा, और इसकी जगह पर आ गया कोसाइन 2 थीटा। अब साइन ओवर कोसाइन इज टेंजेंट, और साइन ओवर कोसाइन चूंकि डबल एंगल है तो टेंजेंट 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 11। अगेन एक आइडेंटिटी। अगर आप देखेंगे तो वाज़े तौर पर लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स। सो स्टार्ट लेते हैं। कोसाइन 3 थीटा ओवर कोसाइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। जी, राइट साइड पर आपको डबल एंगल के साथ कोसाइन नजर आ रहा है। हमें यहां पर नजर आ रहा है ट्रिपल एंगल और यहां पर सिंगल एंगल। स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज यूज करूंगा दोनों तरफ तो क्या होगा? ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज अगर आप अपने सामने रखें या दिमाग में लेकर आए तो हम सिंगल एंगल में चले जाएंगे। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हमें सिंगल एंगल्स में कन्वर्ट करवा देती हैं। हमें तो फाइनली चाहिए यहां पर डबल एंगल। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज करना खतरनाक होगा। इसकी भी दो टर्म्स आ जाएंगी, 4 कोसाइन क्यूब माइनस 3 कोसाइन, और यहां पर भी दो टर्म्स आ जाएंगी। इस तरफ ना जाए, क्यूब्स भी आ जाएंगे। हम क्या करेंगे क्यूब्स का? आप इन दोनों फ्रैक्शंस को जरा सिंप्लीफाई करने का सोचें। ये दो फ्रैक्शंस हैं, अगर हम एलसीएम के साथ इन्हें सिंप्लीफाई करें और इस तरफ जाकर देखें तो क्या होगा? ये आइडेंटिटीज का प्रूव इनफैक्ट इसी तरह से होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से। आप एक आइडेंटिटी का प्रूव डिफरेंट वे से कर सकते हैं। एक स्टूडेंट एक अंदाज में करेगा, दूसरा किसी और अंदाज में। सारे ही दुरुस्त होंगे मैथमेटिकली अगर उन्हें सही स्टेप लिए। हम यहां लिख सकते हैं एलसीएम कोसाइन थीटा और दूसरी तरफ साइन थीटा। ये दोनों हमारे एलसीएम में शामिल हुए। कोसाइन कोसाइन के साथ कैंसिल, हमें मिलेगा कोसाइन ऑफ 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन साइन के साथ कैंसिल, हमें मिलेगा साइन 3 थीटा और साथ कोसाइन थीटा। अब जरा ये देखें न्यूमरेटर, ये कैसे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? जरा गौर करें, शाबाश। इसे अगर आप देखें साइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसको मैं लिख देता हूं अल्फा। 3 थीटा को मैं अल्फा लिख रहा हूं और थीटा को मैं बीटा लिख रहा हूं आपके सोचने के लिए। अब ये लिखा हुआ है साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। ये किसकी एक्सपेंशन है? इसको बंद करेंगे तो क्या होगा? जी, यहां पर मिक्सिंग है, दरमियान में प्लस है। मिक्सिंग हो तो हमारा साइन एडिशन फार्मूला होता है। सो हम यहां पर लिखेंगे साइन, ये चूंकि साइन अल्फा कोसाइन बीटा है प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा, तो यहां पर आ जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन है ये, ओवर डिनोमिनेटर को कुछ ना कहें और आप कुछ कह भी नहीं सकते डिनोमिनेटर को। अभी ये 3 थीटा प्लस थीटा क्या बन गया? 4 थीटा। आप सोच रहे होंगे हमने 3 थीटा से 2 थीटा की तरफ जाना था, हम तो 4 थीटा की तरफ निकल गए हैं। लेकिन ये जहन में रखें 4 थीटा का हाफ 2 थीटा होगा। कोई टेंशन नहीं, आप इसको आगे बढ़ाएं। साइन 4 थीटा और डिनोमिनेटर में कोसाइन थीटा
साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में डबल एंगल लाने के लिए हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको वजाहत करता हूं। एज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। हमारे पास है 4 थीटा। अगर आप यहां पर 4 थीटा कर दें तो राइट साइड पर क्या होगा, हमने वेरिएशंस देखी थी जी। यहां पर जो एंगल होगा उसका हाफ यहां पर होगा। अब 4 थीटा है तो राइट साइड पर आ जाएगा 2 थीटा, यहां पर भी 2 थीटा। अब एक और बात यहां पर जरा देख लें, गौर कर लें। हमें डिनोमिनेटर में भी डबल एंगल चाहिए। कोसाइन थीटा साइन थीटा हमारे पास मौजूद है, यहां पर भी हमें डबल एंगल चाहिए। न्यूमरेटर में आप जरा गौर करें, हमारे पास जब ये आएगा 2 साइन 2 थीटा कोसाइन 2 थीटा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास साइन 2 थीटा आ जाए, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा को कैंसिल करेगा, हमारे पास कोसाइन 2 थीटा फाइनल रिजल्ट के लिए आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा बनाने के लिए जरा देखें हमारे पास कमी क्या है। हमारे पास है कोसाइन थीटा साइन थीटा, ये दोनों मौजूद हैं। हमारे पास कमी है इस 2 की। इस 2 को लाने के लिए आप क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर, और इसी तरह 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। चले स्टेप्स करते हैं ताकि आपको फिर समझ आएगी। साइन 4 थीटा को हमने सिंपली पहले लिख लिया 2 साइन 2 थीटा कोसाइन 2 थीटा ओवर। यहां पर फिलहाल मैं स्टेप बढ़ाने के लिए, ताकि आपको बासानी समझ आ जाए, इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पर साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 की कमी है। ये 2 की कमी हम पूरी कर लेते हैं। हम ऊपर एक 2 लिख देते हैं, ये 2 मैंने इजाफी लिखा, इसी तरह नीचे भी लिख दिया। अब ये इनफैक्ट साइन 2 थीटा के इक्वल है। न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया 4 साइन 2 थीटा कोसाइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन 2 थीटा इसकी जगह पर। अब कैंसलेशन, जी शाबाश जी, कैंसलेशन। साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा के साथ कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद 4 कोसाइन 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं वो अब आप खुद प्रूव करने के काबिल हैं। इन्हीं लॉजिक्स के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के अंदर भी कुछ आइडेंटिटीज मौजूद हैं, और आप जानते हैं एग्जाम्पल में साथ सॉल्यूशन भी मौजूद होता है। आप एग्जाम्पल्स को और रिमेनिंग आइडेंटिटीज को खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।